लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती। उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार सेक्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बिना इंसान के डिप्रेशन में जाने का चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो ये शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय को भी कम करने में मदद करता है। अगर एक इंसान को किसी भी नई आदत को अपनाना है तो उस इंसान को कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो लोग उसकी आदत को अपनाना चाहते हैं। ग्रुप के साथ किसी नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। लोग जब आपकी बुराई करते हैं तो आप दुखी होते हैं। लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो आप खुश होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि आपके सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में है, इसलिए आपको उनसे छुटकारा पाना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी और की चुगली करता है तो निश्चित कहीं ना कहीं वह आपकी भी चुगली करता होगा। एक सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए साइलेंस का सहारा लेती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लोग अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में बोलते समय ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार आपका पसंदीदा गाना इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी लाइफ की असल घटना से जुड़ा होता है, जिसे कहीं ना कहीं आप रिलेशन में रही हो, या फिर इसका मुख्य कारण यह भी होता है कहीं ना कहीं आप उसे चाहने लगे हो। जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और उन्हें कम मानसिक दबाव होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि किसी से बात करते समय उसका नाम लेकर बात कीजिए, इससे वो व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद करेगा। मनोविज्ञान कहता है कि 15 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे के सामने अच्छे से नहीं पहचान पाता है। सबसे ज़्यादा परफेक्टनेस और डिमांडिंग व्यक्ति हमेशा अशांत रहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग फ़ोन लेकर शीशे के सामने सेल्फी लेते हैं उनका मकसद बस यही होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास फ़ोन है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग शीशे के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जब आप बिना किसी विशेष कारण के खुद को उदास महसूस करते हैं तो ये वास्तव में यह संकेत देता है कि आप किसी को याद कर रहे हैं। जो लोग लगातार भावनात्मक जख्मों से पीड़ित होते रहते हैं वे बिना किसी स्पष्ट कारण दूसरों से आसानी से नाराज़ हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब हम किसी को अपने अरमान और लक्ष्य बताते हैं तो वह पूरी नहीं होते, क्योंकि तब हम अपना ध्यान उस लक्ष्य की तरफ हटा देते हैं। ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति को तेज़ी से रिप्लाई देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि लोग वास्तविक लोगों की तुलना में यादों को अधिक महत्व देते हैं। कभी कभी आप यादों को याद करते हैं, वास्तविक व्यक्ति को नहीं। आपकी लंबाई साधारण तौर पर आपके पिता पर जाती है, जबकि दिमागी क्षमता, भावनात्मक मजबूती और शरीर की बनावट माँ पर। शारीरिक रूप से थक जाने पर लोग अधिक ईमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देर रात बातचीत के दौरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते हैं